आधी आबादी को पूरा न्याय, ये बचपन से मेरी जिंदगी का मिशन रहा। आपको ध्यान होगा जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मां भी कई बार भगवान से प्रार्थना करती थी पैदा हो तो बेटे ही हो, बेटी पैदा ना हो जाए। और सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में तो 1000 बेटों पर 912 बेटियां थी। और तब मुझे लगा कि जब तक जमाना बेटी को बोझ समझेगा तब तक पैदा होने से रोकेगा, इसलिए बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना चाहिए। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें कल्पना थी कि पैदा होती इतने पैसे उसके अकाउंट में डाल दें कि वो लखपति हो जाए, पढ़ाई के लिए अलग से पैसे मिल जाए। उसके बाद बेटी का विवाह भी बोझ था तो कन्या विवाह योजना बनी। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया। बहन बेटियों के नाम से संपत्ति खरीदते नहीं थे लोग, तो हमने स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का कर दिया अगर महिला के नाम पर जमीन खरीदी जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना थी, लेकिन लाडली बहना योजना इसलिए नहीं थी कि केवल वोट प्राप्त करने थे। अगर हमारी गरीब बहन को 1000-1500 रुपए की जरूरत भी पड़ती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, और कई बार हाथ फैलाने पर भी पैसे मिलते नहीं थे। तब मेरे मन में यह विचार आया कि अगर इनका भी अकाउंट हो और उसमें हर महीने पैसे आए जो अपनी मर्जी से निकाल सके और खर्च कर सकें, तो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा। और तब बनी लाडली बहना योजना। पर अब तो दूसरी पार्टियों ने भी देख लिया रास्ता। झारखंड में देखिए ऐलान उनकी तरफ से, बीजेपी ने भी ऐलान किया, पर झारखंड में विश्वास हेमंत सोरेन पे हुआ। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। मैं केवल 2 बातें कहूंगा। एक, ये योजना ये सिद्ध करती है कि आज भी बहनों को पूरा न्याय नहीं मिला, 1000 रुपए के लिए परेशान रहती हैं। मैं गरीब बहनों की बात कर रहा हूं, और इसलिए जिसने दिया वो उसके साथ ईमानदारी से हो गई। मैंने इस योजना के बारे में, योजना बना के जब बहनों से पूछा कि जिंदगी में परिवर्तन क्या आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया उसका भाव एक ही था कि भैया घर में भी हमारी इज्जत बढ़ गई है, अब तो सास भी बहुत प्रेम से बोलती है और पति के भी तेवर बदल गए। अच्छा, आपको मध्य प्रदेश में और उसके बाहर भी मामा कहा गया, आप लाडली बहनों के भाई भी रहे। आपको हाल में उपराष्ट्रपति जी ने कहा किसानों के लाडले। आपको लगता है इतना आसान होगा किसानों का लाडला बनना? खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। पूरी शिद्दत से, पूरी कर्मठता से और पूरी मेहनत से मैं करने की कोशिश करूंगा। कृषि एक ऐसा काम है जिसमें कई तरह की जटिलताएं हैं, लेकिन उनको कैसे आसान बनाएं इस काम में हम जुट गए। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने कोशिश की है कि हम धीरे धीरे किसानों की समस्या का समाधान करें। 5 महीने में 13 बड़े फैसले हुए हैं किसानों के लिए। उनके विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित आज तक के एजेंडा 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन में उन्होंने लाडली बहना योजना के अतिरिक्त कई योजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। और इसके अलावा उन्होंने धान, कपास, सोयाबीन, गेहूं और बाकी फसलों के एमएसपी रेट बढ़ाने की भी बात करी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही लाडली बहना योजना में बहनों की राशि नए साल से 1500 रुपए की जाएगी। तो चलिए आगे सुनते हैं उनका पूरा भाषण कि उन्होंने इस चर्चा में और क्या क्या कहा। हमको चावल उत्पादक किसान मिले। उनने कहा कि बासमती को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती है। अब जाने दीजिए दुनिया में भारत का चावल दिक्कत क्या है, हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी। प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। प्याज के दाम किसान को ठीक नहीं मिल रहे थे, किसानों ने बात की, घटा के हमने इफेक्टिवली उसको 20% कर दिया। सोयाबीन खरीदने का हमने फैसला किया जब रेट नीचे आए, और किसानों ने कहा कि उसमें जो मॉइस्चर नमी होती है वो 12% में काम नहीं चलता, मापदंड था 12% से ज्यादा मॉइस्चर वाला सोयाबीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि नमी ज्यादा है। तो किसानों ने कहा, हमने बढ़ा के 15% कर दिया। तो जब जब किसानों के सामने समस्या आई उसके समाधान के ईमानदार प्रयास किए। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय के भी और दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जो चीज की जा सकती है, जो हो सकती है किसानों के हित में, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने की कोशिश की है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाना है, हमारी एक रोड मैप हमने बनाया है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी के हाथों 109 नई वैरायटी फसलों की 109 नई किस्में रिलीज की जो ज्यादा उत्पादन देगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं। मैकेनाइजेशन खेती का किया जा रहा है। उत्पादन की लागत कम करना है, दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी में बताना चाहता हूं आपके माध्यम से,
इस साल बजट में 1,64,000 करोड़ का प्रावधान था, पिछले साल 1,94 करोड़ खर्चा हुए, और इसके बाद भी जरूरत पड़ती तो सरकार लगातार बढ़ाती जाती ताकि उत्पादन की लागत घटे, सस्ता खाद उनको मिले। किसान सम्मान निधि इसी का प्रमाण है। किसान को कम ब्याज की दरों पर कर्जा देना, इफेक्टिवली 4% ब्याज लगता है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर। एक नहीं, मैं दर्जनों ऐसे काम गिना सकता हूं। किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए लगातार एमएसपी में वृद्धि की गई। अगर आप 2004 से लेकर 14 तक एमएसपी देखेंगे तो उससे अब दुगनी से ज्यादा कई जगह तो 2.5 गुनी ज्यादा एमएसपी हो गई। और खरीद की बात भी अगर आप करें, मैं कहना चाहता हूं, खरीद की बात भी आप करें तो कई फसलें ऐसी, मैं केवल दालों की बात करना चाहूंगा। दलहन की खरीद जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, हमने 1,70,00,000 मीट्रिक टन खरीदी। आज भी हमने तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% पूरी की पूरी खरीदेंगे। हम दाल खरीद रहे हैं, हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम धान खरीद रहे हैं, मिलें गन्ना खरीद रही है, कपास खरीद रहे हैं। 24 फसलें खरीदने का काम हो रहा है एमएसपी पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना है कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बड़ी योजनाओं को लेकर आज तक एजेंडा में आयोजित कार्यक्रम में चर्चा करी है। इस चर्चा में उन्होंने किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं के बारे में डिटेल में चर्चा करी, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, किसान कल्याण योजना, किसान फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर योजनाओं के फायदे समझाए। उन्होंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मैं स्वयं किसानों की हर समस्या के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन बेतवा चंबल नदी को लिंक करने वाले हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में उन्होंने काफी सारी योजनाओं को लेकर अवगत कराया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए जानते हैं कि और उन्होंने क्या क्या कहा। लेकिन एक तकलीफ है मेरे मन में, बड़े शहरों में तो ये महंगा बिकता है, लेकिन किसान जो अपने खेत में पैदा करता है उसको इतने दाम नहीं मिलते। इसलिए हमने एक और योजना बनाई है। रेवंत जी भी बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर गांव में कोई किसान अपना आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां पैदा करता है और अगर कोई संस्था, नेफेड हो या राज्य की संस्था हो, वो खरीद के शहरों में पहुंचाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा ताकि बड़े शहरों में सस्ता मिल जाए, ठीक दाम पे मिल जाए और किसानों को ठीक दाम मिल जाए। अकेला किसान ट्रांसपोर्ट करके नहीं ला सकता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट काफी होती है। तो ये जो बारीक चीजें भी जो हमें समझ में आई, हमने करने का प्रयत्न किया है ताकि गांव में भी उसको कम दाम पर ना बेचना पड़े और शहर के लोगों को भी थोड़ा सस्ता मिल जाए।